पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। जय हिंद। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम के साथ मिशन मजनू की। तो जासूसों की जिंदगी जितनी रहस्यमयी होती है उतनी ही ज्यादा रोमांचक भी होती है। यही वजह है कि जासूसों पर कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है। किसी फिल्म में जासूसों की वास्तविक जिंदगी से परिचित कराया गया है तो किसी में फैंटेसी के सहारे हाई ऑक्टेन एक्शन सीन करते हुए दिखाया गया है। इस कड़ी में राजी 2018, एजेंट विनोद 2012, रोमियो अकबर वोल्टर 2019, एक था टाइगर 2012, टाइगर जिंदा है 2017 और मद्रास कैफे 2013 जैसी फिल्मों के नाम प्रमुख है। इस कड़ी में एक नई स्पाई थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा चुकी है और सच्ची कहानी पर आधारित इस फिल्म में रहस्यमय और रोमांच भरपूर है। हालांकि सभी कलाकारों ने बेहतर अभिनय किया है, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लग रही है। तो इस फिल्म की कहानी एक रॉ एजेंट की जिंदगी पर आधारित है जिसे देश ने कभी जाना नहीं। तो क्या अमनदीप अपने मिशन में कामयाब होगा? क्या वो अपने पिता के दामन पर लगे दाग धो पाएगा? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे ज्यादातर जासूसों की जिंदगी इसी तरह की होती है। वो अपने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अपने घर, परिवार, समाज और देश को छोड़कर दूसरे मुल्कों में रहकर वहां से सूचनाएं भेजते हैं। लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसियां उनको पहचानने से इनकार कर देती है। भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो दूसरे देशों में जासूसी का काम करता है। खासकर चीन और पाकिस्तान में रो का ऑपरेशन चलता रहता है। साल 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नए मुल्क के रूप अस्तित्व में आया था। इस दौरान हुए युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया था। अपनी इस इंसल्ट से शर्मिंदा होकर पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत से बदला लेना चाहता था। इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इससे पाकिस्तान ज्यादा बौखला गया। उनको लगा कि बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान उनसे पीओके वाला कश्मीर भी छीन लेगा। इस डर की वजह से पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। इसकी भनक हिंदुस्तान को लग गई तो रो चीफ RN काव ने तुरंत इंदिरा गांधी को सूचित किया। गोली बारूद नहीं, यहाँ इंटेलिजेंस की जरूरत है। उनकी अनुमति के बाद पाकिस्तान ने अपने जासूसों को एक्टिवेट कर दिया। इसी दौरान पाकिस्तान आर्मी ने अपने देश की सरकार का तख्ता पलट करके सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हम उनके नाक तले बॉम्ब बना रहे। इधर इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी भी सत्ता से बाहर हो गई। उनकी जगह मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। तो मिशन मजनू की कहानी भारतीय जासूस अमनदीप अजीतपाल सिंह मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा की जिंदगी पर आधारित है। अमनदीप अजीतपाल सिंह, जो कि पाकिस्तान में तारिक अली नामक दर्जी बनकर रहता था। पूरे पाकिस्तान में मुझसे बेहतर दर्जी नहीं मिलेगा। और शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, क्योंकि पहली बार किसी देश ने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया था और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर वर्ल्ड वॉर तो खत्म कर दिया। लेकिन दुनिया भर में एक नई रेस शुरू हो गई, न्यूक्लियर बम बनाने की रेस। 1971 में पाकिस्तान तीसरी बार जंग हार चुका था। वो अपनी हार का किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता था। भारत पर दाग जमाने का उनके पास एक ही तरीका था, वो था न्यूक्लियर बम बनाना। लेकिन जंग हथियारों से नहीं, इंटेलिजेंस से जीती जाती है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। और इंडिया का ट्रम्प कार्ड था रो। हमारे जासूस पेशावर से कराची तक फैले हुए थे। इनका काम गोली बारूद चलाना नहीं था, बल्कि जरूरी सूचनाएं देश तक भेजना था। अपनी मिट्टी से दूर मिट्टी के सिपाही देश के लिए काम कर रहे थे। और हमारे रो चीफ होते हैं RN काव। राइट मैन फॉर द जॉब। और ये कहानी ऐसी ही एक जाबाज सिपाही की है जिसका नाम है अमनदीप। और अमनदीप के पिता के दामन पर देशद्रोह का ठप्पा लगा होता है, जिसकी वजह से वो खुदकुशी कर लेते हैं। अपने पिता के दामन पर लगे दाग को छुड़ाने के लिए वो जासूस बन जाता है। जासूस हो? पाकिस्तान में तारिक अली के नाम से पाकिस्तानी आर्मी के लिए दर्जी का काम करने लगता है। जनाब, हम भी बना रहे हैं बम। कहाँ बना रहे हैं जनाब? इसी दौरान एक नेत्रहीन मुस्लिम लड़की नसरीन मतलब रश्मिका मंदाना से उसकी मुलाकात होती है। वो उससे प्यार करने लगता है। मुझको हक है कि नजर भर के मैं तुम्हें देख। और दोनों बाद में शादी कर लेते। इसी दौरान रो चीफ RN काव मतलब परमित शेट्टी उसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिशन का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। भारत की तरह से इसे मिशन मजनू नाम दिया जाता है।
इस ऑपरेशन का नाम होगा मिशन मजनू। अमनदीप की मदद के लिए दो अंडरकवर एजेंट शारिब हाशमी और कुमुद मिश्रा सामने आते। तीनों मिशन प्लान करते हैं, बहुत जल्द न्यूक्लियर फैसिलिटी का पता लगा लेते। लेकिन अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए अमनदीप अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जाने का फैसला करता है। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सर। अब्दुल कदीर वो साइंटिस्ट हो सकता है जो विदेश से आया है, हमें उसे ट्रैक करना चाहिए। लेकिन रो के इस एजेंट को फिजिकल एविडेंस चाहिए थे। हमें उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढकर उसे न्यूट्रलाइज करना होगा ताकि पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के द्वारा बंद करवा सके। लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम के अंदर जाकर फिजिकल एविडेंस लाना मतलब इस मिशन और भारत को खतरे में डालना था। मैं फैसिलिटी के अंदर जाऊंगा। सुसाइड मिशन है ये बाजी। तभी रो के इस एजेंट को अचानक ये बात ध्यान में आती है कि फिजिकल एविडेंस को सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम लोकेशन से बाहर भी लिया जा सकता है। वो कैसे? तो एजेंट ने सोचा इस सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट में शामिल लोग अपने बाल तो बाहर ही कटवाते होंगे, तो उसी बालों में न्यूक्लियर पार्टिकल्स मौजूद होंगे। उसको लैब में प्रूव करके इस न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव डालकर बंद करवा सकते हैं। लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी, क्योंकि भारत में इंदिरा गांधी की सरकार ना होकर मोरारजी देसाई की सरकार थी और इनका मानना था कि दोनों देशों के बीच गांधीवादी सिद्धांत होने चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री ने एक एक करके सारे गांधीवादी सिद्धांत पाकिस्तान को समझा दिए, लेकिन रिजल्ट निकला 0। और पाकिस्तान ने फाइनली अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर ही लिया। लेकिन अमनदीप का काम था कि वो कैसे भी करके पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम का फिजिकल एविडेंस भारत के पास भेजे। और अमनदीप ने अपना मिशन मजनू पूरा किया और अपने पिता पर लगे आरोपों को भी गलत साबित किया। लेकिन इंसानियत के नाते अमनदीप ने यह फैसला करता है, सुन बे ओ मजनू, वो कवर है, असली बीवी नहीं है तेरी। ऐसा वो अपनी नेत्रहीन पत्नी को लेकर दुबई चला जाएगा। लेकिन उसको पता था इस मिशन में शामिल सारे एजेंट को मार दिया जाएगा। सरेआम रॉ एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और हम अपना हाथ में लेकर बैठे हैं। ढूंढो और मारो। तो अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी रॉ चीफ को सौंप कर देश के लिए कुर्बान हो जाता है और अपने बच्चे का नाम भी अमन रखता है। मतलब ये पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है कि एक अमन गया तो दूसरा अमन आएगा। जय हिंद। भारत माता की